इस साल भारी बारिश के चलते हमारे प्रदेश के नदी नालों ने जिस कदर तबाही मचाई है उससे हम और आप बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं। और अगर बात ब्यास नदी की जाए तो जिस तरह से ब्यास नदी ने इस बार रौद्र रूप दिखाया है, सैकड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और इसकी चपेट में आए हैं। खासतौर पर कांगड़ा के देहरा की अगर मैं बात करूं तो देहरा में भी ब्यास ने कुछ इसी तरह से अपने रौद्र रूप में कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त हमारे साथ देहरा के विधायक होशियार सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस कदर उन्होंने भी देहरा की इस ब्यास नदी का रौद्र रूप देखा है और कितना नुकसान इन लोगों को हुआ है। होशियार जी, हमने जिस तरह से देखा है कि किस तरह से कुल्लू मनाली मंडी में तबाही मचाती हुई हमीरपुर से आती हुई कांगड़ा में प्रवेश कर गई थी ब्यास जो है, और उसके बाद जिस तरह से नुकसान हुआ है, खासतौर पर देहरा की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर हुआ है और अभी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त देहरा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारी एक पंचायत है जिसका नाम धंगड़ है, जहाँ पर पूरे की पूरी पहाड़ी खिसक गई है और गरीब लोग रहते हैं। 3 गांव हैं, गोठा बस्ती है, तिहू है और धंगड़ में इस वक्त जो है 35 परिवार जो है वो हमने जो है शिफ्ट किए और स्कूलों में और टेंट्स में रह रहे हैं पिछले 5 दिनों से। और जो भारी वर्षा के कारण और भी बहुत नुकसान हुआ। इसका मुख्य कारण जो है ये पौंग डैम है। सही समय पर पानी नहीं छोड़ा गया, वो इंतज़ार करते रहे। जो पानी छोड़ना था वो बहुत कम मात्रा में उन्होंने रिलीज़ किया और पीछे से बहुत बड़ी मात्रा में पानी डैम में आता रहा, जिसके कारण हमारा मंड क्षेत्र से लेकर के फतेहपुर, इंदौरा, ये सारा जो क्षेत्र है हमारा जो है समर्ज हो गया, बहुत भारी नुकसान हुआ। तो ये जितना भी नुकसान की भरपाई है, मेरा मानना है कि बीबीएमबी से लेना चाहिए कि उन्होंने सही समय पे पानी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे पहले छोड़ा होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। देहरा की पेरीफेरी कितनी है जो कि ये पौंग डैम झील के तहत आती है, और अगर वो पानी या वो गेट जो है वो आपकी तरफ भी खुले तो यहाँ भी नुकसान हो सकता है क्या? ये जो गेट है, ये गेट जो है तलवाड़ा वाली साइड में है, लेकिन जो इसका फैलाव है ये मेरे क्षेत्र, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पौंग डैम का मेरा इलाके में आता है, जो नगरोटा सूरिया से शुरू होता है और डाडा सिबान ये टेरेस तक जाता है। जो हमारा एसडीएम का एरिया है वो नगरोटा सूरिया से लेकर के टेरेस तक का एरिया है। यानी आप लगा लो कि 70% ऑफ द डैम इज इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया एंड जसमा प्रागपुर। और दुखद की बात है कि इतने जानवर, इतने बॉडीज ऊपर से जो आती है सब देहरा आकर के रुक जाती है। और हमारे डिजास्टर का तो पूछा ना क्या हाल है कि हमारे पास एक भी रेस्क्यू बोट नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी वो क्षेत्र है, उनकी ओर से भी तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ एहतियातन जो कदम उठाने की बात कही गई थी, उनकी ओर से अपील की गई थी लगातार। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ एनडीआरएफ के जवान ना पहुँचो या बाकी चीजें? यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि पुलिस वाले डंडों से किनारे किनारे पे घूम रहे थे, डंडे लेकर के, और पुलिस वालों के पास एक भी रेस्क्यू ऑपरेशन बोट नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र, 100 किलोमीटर का क्षेत्र हमारे इलाके में पड़ता है डैम का, मोर देन 100 किलोमीटर्स, और हमारे पास, हमारे प्रशासन के पास एक भी रेस्क्यू बोट नहीं है। हमने देखिए, नहीं तो आप बींगा विधायक, क्योंकि आपको तो ये दूसरी मरतबा आप वहाँ से विधायक जीते हैं, आपने ये मुद्दा जो आपको अच्छे से मालूम है कि इस तरह के मुद्दे कहाँ उठाने होते हैं, मानसून से पहले किस तरह की तैयारियाँ होती हैं, तो क्या आपने जिला प्रशासन से अप्रोच नहीं किया, गवर्नमेंट से अप्रोच नहीं किया, या आपने नहीं कहा कि स्टैंड बाई में आपकी क्या मशीनरी यहाँ पर है? क्योंकि जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं आपकी बनती थी ना। डिजास्टर मैनेजमेंट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। हमने विधानसभा में भी कई बार ये बात उठाई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कीजिए, जहाँ पर जो सेफ्टी है, जो भी यहाँ पर सामान रखना उसको रखो, चाहे वो होमगार्ड्स हैं, हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उनको दो, पर इससे सामान को यहाँ रखो जिससे एनी टाइम ऑफ इमरजेंसी में इसके काम आए। अब यहाँ पर आदत हो चुकी है कि एनडीआरएफ आएगी और वो कार्य करेगी। जैसे अब क्रशर जो डूबा अद्वानी में, जो 76 लोग डूब गए थे, मैं उसी पे आना चाह रहा था। यदि आज हमारे पास अपनी बोटें होती, हमारे पास अपनी रेस्क्यू बोटें होती तो हमें एनडीआरएफ की जरूरत ही नहीं होती। कितना इंतजार वहाँ पर करना पड़ा और आपकी ओर से कब अप्रोच किया गया था? वहाँ पर 2 दिन इंतजार करना पड़ा। 2 दिन? 2 दिन। तो जो मॉक ड्रिल हुई थी 8 जून को, उसमें तो कहा गया था देखिए हम कितने स्टैंड बाई पे हैं, हमारे पास कितनी सारी मशीनरी है। सब फेल है, ये सब बनावटी है, कुछ नहीं है। एनडीआरएफ का हर बात के लिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं होशियार जी। जी, हर बात के लिए उनका इंतजार किया जाता। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर है तो सामने लाए सरकार। मेरा डैम क्षेत्र से हूँ, मैं पौंग डैम एसटी हूँ। अब आज अगर आप अभी एक बोट मंगाएं तो आपके पास एक बोट नहीं है, एक बोट नहीं है पौंग डैम में, रेस्क्यू बोट एक भी नहीं है। इमीडिएट कुछ भी नहीं पहुँच रहा है? कुछ भी नहीं है।
हर बात के लिए एनडीआरएफ एनडीआरएफ एनडीआरएफ। क्या वो सारे दावे खोखले हैं क्या जो खोखले, मैं सीधी बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, सच बात करता हूँ, सारे खोखले दावे। क्या पानी से, बोट से नहीं हम निकाल सके अडवाणी से? हमें पूरी रात उनको खड़ा रखना पड़ा बजरे के ऊपर। ईश्वर की कृपा है, कैजुअलिटी नहीं हुई। कैजुअलिटी नहीं हुई, नहीं तो वहाँ पे 70 लोगों से 75 लोगों की कैजुअलिटी हो जाती। तो ये बिल्कुल गलत है, गलत खोखले हैं। हर चीज़ के लिए एनडीआरएफ के लिए वेट करना पड़ता है, रास्ते बनते हैं, एनडीआरएफ भी रास्ते क्लियर करते करते वहाँ कोई 50 घंटे के बाद पहुँची। दिस इज नॉट द डिजास्टर मैनेजमेंट। हमने ये भी सुना था कि आपने तुरंत जो है, जो पंचायत में जो प्रभावित परिवार हुए थे, जिनके घर गिर गए थे और पार्शली जो डैमेज हुए थे, उनको तुरंत जो है वो आपने कुछ निधि भी दी थी। वो कितनी निधि थी और अभी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनके शेल्टर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इस वक्त देरा में जो हमने टोटल किया, इस वक्त मोर देन 55 मकान गिर चुके हैं। अब हमने 5-5 हज़ार की फौरी राहत दी है 30 परिवारों को। अब 1-1 लाख रुपए जो उनको देना है, हम इंतजार में है कि सरकार कब वो पैसा देगी, प्रशासन फिर वो पैसा जो है आगे लोगों तक पहुंचाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बेघर हो गए हैं उनको जमीन देना। एक ऐसा कानून है कि अब जो दंगड़ पंचायत में 1 इंच भी डीसी लैंड नहीं है, अब उनको किसी और पंचायत में बसाना है, जमीन देनी है, तो वो कैसे बसाया जाएगा? और एक ऐसा कानून है कि उस पंचायत की जब तक एनओसी नहीं मिलेगी उनको वहाँ लैंड नहीं मिलेगी। एक ड्रैकुलियन लॉ है, जबकि डीसी लैंड है तो डीसी शुड हैव द अथॉरिटी टू गिव दैट जो 3/2 बिस्वा जो जिसको हम बोलते हैं 6 मरले जमीन उनको तुरंत अलॉट होनी चाहिए ताकि वो अपना दोबारा घर मकान बना सकें। तो ये भी मैं अब विधानसभा जब भी आई है, मैं शिमला भी जा रहा हूँ ताकि इसमें नोटिफिकेशन आए कि डीसी शुड हैव द पावर एंड द एनओसी जो पंचायत से लेनी है ये हटा दी जाए, ताकि जिस पंचायत में 100% फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ डीसी लैंड नहीं है, वहाँ कोई ऐसी आपदा आ जाती है, वो लोग कहाँ जाए? इट्स अ वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सरकार के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? और सरकार लगातार ये कह रही है कि देखिए भाई साहब 8,000 करोड़ के करीब जो है वो नुकसान हो गया है, ये तो राष्ट्रीय आपदा जो है वो डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी। दोनों ही सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट को आप कैसे एसेस करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल खोल करके आगे आए, और मैं अपने माननीय मंत्री महोदय जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हैं श्री अनुराग ठाकुर जी से भी मैं अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और अपने हमीरपुर क्षेत्र पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसकी तुरंत सेंटर से एड दिलाएं, ताकि ये जो गरीब लोग हैं जिनके मकान चले गए इनको मदद मिले। और इनकी जो टीम है जो भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बोलने पे तो शायद वो नहीं देंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने खुद कहा था कि मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो विधायक है ना, वहाँ पे दे रहे हैं और उनकी भी खुद की पार्लियामेंट्री अपने जो पार्टी के एमएलए से उन्हीं को देते हैं। हम जैसे इंडिपेंडेंट टीस है आप? हाँ, नहीं टीस नहीं है, ये सच्चाई है। 5 सालों में उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया हमारे बोलने पर, जो सच्चाई है। तो मैं तो वो अमूमन आते हैं ना, हम अमूमन आते हैं पर हमें नहीं देते, वो जो मंडल बोलेगा उसी को देते हैं। तो मैं उस मंडल से भी अपील करता हूँ, उनके जिला वालों से भी अपील करता हूँ, उनके हारे हुए जो एमएलए हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने मंत्री महोदय के पास जाए। हम भी उनसे अपील करते हैं, दिल से अपील करते हैं कि इस वक्त पार्टीबाजी का समय नहीं है, इस वक्त समय है हमारे लोगों की जान मान की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनको रिहेबिलिट करना। तो आप दिल खोल करके आगे आएँ और उन लोगों के लिए दिल खोल करके जो है दान दें। स्टेट गवर्नमेंट का कैसे देख रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, इस वक्त 5-5 हज़ार की उनको फौरी राहत दी है, और बाकी जो है पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है। जैसे वो हो जाएगी तो उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का इतना ही रोल है। और जो उनको ज़मीन देनी है फॉर रिहेबिलिटेशन, वो ज़मीन के लिए मैं आज डीसी साहब के पास आया हूँ, ताकि वो ज़मीन का जो कार्य है वो जल्द से जल्द करें, ताकि उनको टेंटों में हम ना रखें, क्योंकि वो गरीब परिवार है, उनकी बकरियाँ, उनके पशु है, उनको चारा है, उनका रहना, उनका खाना, हर चीज़ इस वक्त हमने देखनी है। सारा स्टेक पे लगा हुआ है, हर चीज़ स्टेक पे लगी है। मेरी जो विधायक निधि है, जो मैंने कहा जो अभी की इंस्टॉलमेंट 50 लाख की आई है, मैं पूरे के पूरे उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ, उन लोगों के जिनके घर चले गए, घर के आगे के डंगे चले गए, रिटेनिंग वॉल चली गई। कल ही नोटिफिकेशन आई है, जो हमें पहले हम नहीं लगा दे सकते थे पैसे रिटेनिंग वॉल के लिए, कल ही नोटिफिकेशन आई है कि एमएलए लैंड जो है हम वहाँ लगा सकते हैं। तो मैं तुरंत जो है अपने जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनसे हमने लिस्ट मंगाई है, और मैं अपने 50 लाख जो है तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को मैं
अलॉट कर दूंगा, पैसा सैंक्शन कर दूंगा। 50 साल के करीब मुकम्मल हो गए पोंग डैम झील को बने हुए, और आज हम लोग देखते हैं 50 साल के बाद किस तरह का लाभ जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसे चाहे वो इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली या फिर आपका देहरा वाला इलाका हो या जसपा प्रागपुर के इलाका हो, जो भी डाउन स्ट्रीम्स के एरिया हैं, कितना लाभ उसको हुआ है और क्या कहेंगे आपकी जो डेवलपमेंट के लिए उस वक्त जो विस्थापित हुए थे लोग, अब उनको दोबारा से फिर से उसको बचाने के लिए विस्थापित होना पड़ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना भी नुकसान हुआ है निचले एरिया में ड्यू टू पोंग डैम, सारी रिकवरी पोंग डैम से की जाए, क्योंकि ये मालिक के है, इन्होंने हमारे को उजाड़ा है। और आज हम जो भी बसे हैं, पोंग डैम हॉस्टिज हो या कोई भी हो, इनके कारण हम उजड़े हैं, इनके कारण ज़मीन धंस रही है हमारी, क्योंकि पानी जो है, पानी की मार हो रही है, और इसी के कारण लोगों की जो किनारे की जो ज़मीन है डैम में जो बह रही है, इन्हीं के से इन लोगों से पैसे लिए जाए। और ये जो पोड़ा फंड भी पहले देते थे, इन्होंने फंड भी बंद कर दिया देना लोगों के लिए, और इनके पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो डैम खाली किया जाए। डैम का जैसे पहले नदी बहती थी उसी तरह नदी बहे और डैम को खाली किया जाए। डैम को खाली किया जाए। देखिए किस तरह की टीस भी है, दर्द भी है, आक्रोश भी है विधायक होशियार सिंह का, इसलिए क्योंकि इनके क्षेत्र के लोग जिस तरह से प्रभावित हुए हैं पोंग डैम झील की वजह से, और साथ ही साथ जो है इंदौर और फतेहपुर में जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। तो फिलहाल कमोवेश इसी तरह के हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। इस वक्त पेशेंस और साथ ही साथ राहत और बचाव की सख्त जरूरत है, इसीलिए हम लोग जहां भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, हालात आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।